हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम देखेंगे लेक्चर 5 टाइम एंड वर्क में। हमने इससे पहले सारे लेक्चर्स में हमने देखा कि हम लोग कैसे डिफरेंट मेथड यूज़ करके हम अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाने में। हमने देखा एलसीएम मेथड, हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड, और इस लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन मेथड। इससे हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने टैप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का क्या कंसेप्ट होता है। इस वाले लेक्चर में हम लोग जो है थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो आते हैं उसको देखेंगे, और इसके बाद जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो टैप एंड सिस्टम में है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कोई जो टिपिकल क्वेश्चन बचता है जो कि मैन एंड वर्क में भी या फिर टैप एंड सिस्टम्स का जो क्वेश्चन आता है या फिर और स्टेप्स का जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग देखेंगे एक लास्ट वाला लेक्चर में, जिसमें हम लोग जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर नाउ। अब आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को पॉज करें, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और फिर सॉल्यूशन देखें। अगर आप पहले सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपका फिर काम बनेगा नहीं, तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखें कि आप किस मेथड से प्रोसीड करेंगे तो आप जल्दी बना पाएंगे। ठीक है ना। बेसिकली इस पूरे चैप्टर का यही मतलब है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इजी आता है, मतलब उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। पर होता क्या है, डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाता है कि कोई लोग कोई दूसरा स्टेप ले लेते हैं या कोई दूसरे मेथड से प्रोसीड करते हैं तो उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो पूरे इस चैप्टर का यही ऑब्जेक्टिव था कि आपका टाइम को कैसे सेव किया जाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और उसके बाद जो है फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 hours बाई 3 pipes A, B and C. Pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 3 पाइप दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों जो है वो अगर साथ में काम करता है, अ टैंक इज फिल्ड इन 5 hours बाई 3 pipes, अगर वो साथ में काम करते हैं तो वो जो है वो 5 hours में उस टैंक को भर देते हैं। और पाइप सी जो है वो ट्वाइस है, जो सी का जो रेट ऑफ वर्क है वो बी के ट्वाइस है, और बी का जो रेट ऑफ वर्क है वो ए के ट्वाइस है। तो हम लोग ए का रेट को मान लेते हैं ए स्मॉल ए, इसके रेट ऑफ वर्क को हम लोग मान लेते हैं ए लीटर पर आवर। ठीक है, तो बी जो स्मॉल बी जो है रेट ऑफ बी है तो वो है ट्वाइस ऑफ ए, और सी जो है वो है ट्वाइस ऑफ बी, तो वो हो गया 4 ऑफ ए। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर तीनों साथ काम करते हैं तो 5 hours में जो है वो भर देते हैं। तो ठीक है, जब इन लोग तीनों साथ काम करेंगे तो इनका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जो है ए बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2a और सी की जगह लिख सकते हैं 4a। तो हमारा टोटल कितना आ गया 7a। तो हमारा 7a जो है हमारा वो है कंबाइंड एफिशिएंसी। ठीक है, हमारा कंबाइंड एफिशिएंसी है अगर तीनों पाइप साथ में काम करते हैं। अब इसी एफिशिएंसी से अगर वो 5 hours काम कर लें इंटू 5, तो हमारा जो 35a जो आता है यही हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। यही तो हमारा वॉल्यूम है, क्योंकि 5 hours में जो है ये तीनों पाइप मिलके जो है टैंक को भर देते हैं। तो हमारा टैंक का जो टोटल वॉल्यूम हो गया इन टर्म्स ऑफ ए ही यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि वही ए का ही वेरिएबल है यहाँ पर, तो 35a हो गया। तो अब जब 35a हो गया तो हमारा जो ए का है, हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टू टेक फिल द टैंक। तो जब हमारा टोटल वॉल्यूम 35a हो चुका है और ए के एफिशिएंसी से अगर हम डिवाइड करेंगे जो कि ए है, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया 35 hours। तो हमारा 35 hours में जो है अगर पाइप ए जो है सिर्फ अकेले काम करता है तो वो 35 hour में पूरा टैंक को फिल कर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको एज्यूम करना था कि आपको ए के टर्म में एफिशिएंसी एज्यूम कर लीजिए और बाकी को उसी के टर्म में निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 2 pipes कैन फिल अ सिस्टम सेपरेटली इन 24 minutes and 40 minutes रेस्पेक्टिवली। अब वेस्ट पाइप मीन्स जो लीक वाला पाइप होता है उसी को वेस्ट पाइप बोलते हैं, कैन ड्रेन ऑफ 30 liters पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर वेस्ट पाइप का जो है वो एफिशिएंसी दे चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जो कि 30 liters पर मिनट है, वो 30 minutes नहीं है।
आप क्वेश्चन का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो आप उसके वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए। क्या होगा कि आप हड़बड़ी में 24 मिनट्स, 40 मिनट्स और इसको 30 मिनट्स पढ़ लीजिएगा, पर ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका ड्रेन पाइप है जो कर रहा है, उसका एफिशिएंसी हम लोग को पता है 30 लीटर्स पर मिनट। नाउ इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन द सिस्टम फिल्स इन 1 आवर। यहाँ पर जो है, जो अगर तीनों पाइप ऑपरेट करता है तो ये जो टैंक है, जो सिस्टम है, वो 1 घंटे में भर जाता है। तो कैपेसिटी जो है हम लोग को निकालना है टैंक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में देखे थे जहाँ पर एक पाइप का जैसे एफिशिएंसी दे देता है और 2 पाइप का जो है टाइम दिया हुआ है 24 एंड 40। तो इस केस में क्या हुआ कि हम एलसीएम जो है वो नहीं मान सकते हैं, कुछ एलसीएम हम लोग नहीं मान पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हमारा सिर्फ टाइम दिया हुआ रहता है तो हम एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम मान लेते हैं जो कि उसका एलसीएम होता है। यहाँ पर हम लोग को रेट ऑलरेडी पता है, तो हम कोई वॉल्यूम को एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को वी मान लेते हैं। तो वॉल्यूम को जैसे ही हमने वी माना, हमारा जो 2 पाइप दिया हुआ है उनका एफिशिएंसी कितना हो गया, इसका हो गया V/24 और इसका हो गया V/40, ठीक है। अब है कि वेस्ट पाइप जो है वो 30 लीटर्स पर मिनट दे रहा है, और अगर हम लोग तीनों को ऑपरेट करते हैं तो हाँ, इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन द सिस्टम फेल्स इन 1 आवर। अब यहाँ पर ये वाला हमने देखा था कि जब हमारा नेट रेट जो है पाइप का, ठीक है, भरने का रेट अगर ज़्यादा है, कोई डिस्चार्ज कर रहा है उसके रेट से, तो ये जो है हमारा टैंक भरेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के वर्डिंग्स के हिसाब से जो यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ इनपुट जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है हमारा टैंक भरेगा। तो हमारा जब टैंक भरेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इनपुट रेट्स है V/24 प्लस V/40, ये हो गया इनपुट का जो रेट ऑफ वर्क है, और ये हो गया माइनस जो डिस्चार्ज का, जो कि हो जाएगा 30 लीटर पर मिनट। और ये जो V/24 और ये जो V/40 है, ये भी लीटर पर मिनट है। ये डिस्चार्ज का भी जो है रेट वो 30 लीटर पर मिनट है। और यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो 1 आवर में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को ध्यान देना है। वो आप 1 मल्टीप्लाई मत करिएगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 60, क्योंकि 1 घंटे में जो होता है वो 60 मिनट होता है। ये सब चीज़ का जो है आपको एग्ज़ाम में खास ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ जो है आपका गलती करा देता है। और जनरली आपके एग्ज़ाम में जो है ना, ऐसा ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ रहेगा जहाँ पर आप 1 पुट करके अगर लाइएगा तो आपका जो आंसर आ रहा है वो मैच कर जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब यहाँ पर कंडीशन जब ये 60 मिनट्स में करता है तो ये जो है इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो V हो जाता है। यही हमारा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को V निकालना है, तो हमारा जो हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। V60 अंदर ले लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 12 5V/2 प्लस 3V/2 माइनस 1800 इज़ इक्वल टू V। ये हमारा आ जाएगा 4V माइनस V इज़ 1800, तो 3V इज़ इक्वल टू 1800, तो हमारा V जो आ गया वो हो गया 600। हमारा जो ऑप्शन हो गया वो C सही होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग को कैलकुलेशन करना था, बेसिक कैलकुलेशन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा साइन आपको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका टैंक जो है वो फिल हो रहा है, ना कि एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर 3 टैप्स इन अ टैंक X, Y and Z. X and Y together can fill a tank in 60 minutes, Y and Z together in 40 minutes and Z and X together in 30 minutes. In how much time each tap working alone can fill the bank? ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टैंक होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है 3 टैप्स है और सबका अलग अलग दिया हुआ है, मतलब दोनों दो साथ में काम कर रहे हैं। तो जब साथ में काम करते हैं तो यहाँ पर क्या इशू आता है, एक्स और वाई जो है वो, मतलब हम लोग कंबाइंड एफिशिएंसीज लेना पड़ेगा हमको। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स का जो है एफिशिएंसी स्मॉल एक्स है, वाई का एफिशिएंसी स्मॉल वाई है और जेड का एफिशिएंसी स्मॉल जेड है, ठीक है। एक्स वाई एंड जेड हो गया। तो अब जब एक्स वाई एंड जेड यहाँ पर हो गया, तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जो क्या कर रहा है कि यहाँ पे 60 मिनट से कर रहा है, 40 मिनट से कर रहा है और 30 मिनट से कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क, जब मैन एंड वर्क हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे तो हम लोग ने देखा था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क को मान लेंगे 120, जो कि है एलसीएम है 60, 40 एंड 30 का, ठीक है। तो जब हम लोग का एक्स और वाई साथ में काम करता है तो
उन लोग लेता है 60 मिनट्स, तो मीन्स इसका कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट्स, क्योंकि 120/60 ले लेंगे। वैसे ही हो जाएगा y प्लस z जो है वो हमारा आ जाएगा टुगेदर 40 मिनट्स है, तो हमारा कंबाइंड एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। और वैसे ही आ जाएगा z प्लस x जो है वो आ जाएगा 120/30 दैट इज़ 4। नाउ अब आप देख रहे हैं आपको निकालना है हाउ मच टाइम ईच टैप वर्किंग अलोन कैन फिल द टैंक, मीन्स आपको बेसिकली x y और z निकालना है। तो जब आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी 2 इक्वेशन को पहले हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लेते हैं, हम लोग 3 - 2 करते हैं, तो 3 - 2 करेंगे तो हमारा मिल जाएगा x - y इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और ऊपर जो है हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। दोनों को करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। तो आपको जैसे ही x इज इक्वल टू 3/2 आया, आपको बाकी निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा ऑप्शन अलग अलग है फर्स्ट वाला का। तो हम लोग क्या करते हैं 120 डिवाइडेड बाई 3/2 करते हैं, तो हो गया 40, तो हमारा आ गया 80 मिनट्स। तो 80 मिनट्स जो है वो एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो गया। आप बाकी को भी निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर आपको फ़ायदा हो गया और आपको टाइम जो है वो सेव करना है। तो इन सब चीज़ों का भी आप थोड़ा स्मार्ट बनिए। आप देखिए कि आपका जो है अगर ऑप्शंस वैसा दिया हुआ है जो कि एक ही कोई मतलब क्वांटिटी निकाल के आपका सॉल्व हो जा रहा है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। आपका एम है जल्दी से आंसर निकालने का। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया ऑप्शन ए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ टैंक हैज़ अ होल which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters a minute into the tank. And it is now emptied in 12 hours. ठीक है, how many liters does the tank hold? ठीक है, यहाँ पर भी हमारा उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि एक होल जो है वो पूरे टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है, और एक टैप जो है वो उसका जो है वो ये दे दिया गया है 6 लीटर्स अ मिनट रेट दे दिया गया है। एंड और जो अगर दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में वर्क करते हैं, तो जो ये फाइनली जो है ये टैंक जो है वो खाली होता है। तो यहाँ पर से हमारा फिर क्लियर हो गया कि ये टैंक में जो है रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है ये जो भी 6 लीटर में ये ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा निकल रहा है जितना इससे पानी हम भर रहे हैं। तो ये फाइनली जो है ये टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना रहता था, यहाँ पर जब हम लोग को एक का रेट मिल गया है और दूसरे का टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग एलसीएम मेथड से तो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को v मान लेते हैं। तो वॉल्यूम v मान लेते हैं, तो होल का रेट क्या हो गया खाली करने का v/8, ठीक है। और ये तो टैप है, ये इनपुट ही ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो नेट इफेक्टिव रेट होगा v - 8 माइनस, अब आप देखिए कि बाहर आपका 12 आर दिया हुआ है और ये जो है 6 लीटर अ मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग 6 लीटर अ मिनट को आर में चेंज कर लेते हैं। तो अगर 6 लीटर जो है वो 1 मिनट में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना कर लेगा 6 × 60, तो हो जाएगा 360। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 360 लीटर पर आवर, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 12 आवर, और ये हमको दे देगा v। यही है, हम लोग को बस v कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4v/, सॉरी हाँ यहाँ पे आ रहा है हमारा आ जाएगा, हाँ अगर इसको हम ये ले आते हैं 12v/8 माइनस 360 × 12, इसको ऐसे रहने देते हैं, इज इक्वल टू v। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3v/2, यह माइनस v हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 × 12, तो हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 24 × 36 360। तो ये हमारा आ जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 × 24, बेसिकली 144 × 3 कर लेते हैं, तो वैसे आ जाएगा। तो 144 × 3 करते हैं तो ये हमारा 6 करते हैं, तो 6 4 24, 2 6 4 24, हमारा 6 and 2 8 6 में हाँ हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन जो हो गया वो सी सही हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली बस एक इक्वेशन सॉल्व करना है और हमको आंसर लेते आना है। हुआ है अ टैंक इज फिटेड विद 8 पाइप्स, सम ऑफ विच दैट फिल द टैंक एंड अदर्स दैट एम्प्टी द टैंक, ठीक है। ईच ऑफ द पाइप्स दैट फिल द टैंक फिल इट इन 8 hours, while each of them those empty the tank empties in 6 hours. If all the pipes are kept open when the tank is full, it will take 6 hours to drain the tank. How much of these are fill pipes? तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा 8 पाइप दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि कितना पाइप जो है वो टैंक को भर रहा है और कितना पाइप जो है वो खाली कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा और इक्वेशन में सॉल्व करके हमको आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ़ पाइप्स जो है वो टैंक को भर रहे हैं। तो 8 माइनस एक्स जो हो गया वो नंबर ऑफ़ पाइप हो गया जो कि पाइप को मतलब टैंक को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। अब टोटल वॉल्यूम जो है मान लेते हैं v, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम टैंक का v है, तो एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग द टैंक कितना है, क्योंकि 8 घंटे में भरते हैं तो हमारा हो जाएगा v/8, और एम्प्टी करने का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, क्योंकि 6 आवर में करते हैं तो हमारा हो जाएगा v/6। अब आप देख रहे हैं क्योंकि जब पूरा सिस्टम साथ में काम करेगा तो 6 घंटे में जो है वो टैंक खाली कर देंगे। तो जब टैंक खाली कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो मतलब सिस्टम है, मतलब जो रेट ऑफ मतलब डिस्चार्ज है वो ज़्यादा है रेट ऑफ इनफ्लो से। तो हम इक्वेशन को उसी हिसाब से लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू v/6 कर देंगे, 8 माइनस एक्स इंटू v/6 माइनस एक्स इंटू v/8, और टोटल जो है ये कितना ले रहा है 6 आवर्स में इज इक्वल टू v। बस यही क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। v कैंसिल कर देते हैं हर जगह से, तो हमारा आ जाएगा 8 माइनस एक्स 6 अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 3x/4, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग का, कितना आ जाएगा 8 माइनस 7x/4 इज इक्वल टू 1। तो 7x/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 7, तो हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हमारा जो 4 है वो आंसर हो गया। मीन्स हमारा 4 पाइप जो है वो इस टैंक को फिल करेगा और 4 पाइप जो है वो इसको ड्रेन करेगा। तो इस तरह का जब भी सिस्टम रहेगा तो उसमें जो है ये 6 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा वेरिएबल्स मानना पड़ेगा और उसको प्रोसीड करेंगे और वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर में हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को देखा बेसिकली, और हम लोग को क्या करना है कि अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन मेथड को देखेंगे और एक आध जो है वो स्टेप्स का जो क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे। अभी तक के इस तरह के जो जितना भी लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हमने मेन एंड वर्क और टैप एंड सिस्टम का जो है सारा मतलब ऑलमोस्ट सब टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके अलावा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस बचेंगे उसको हम लोग लास्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इन सारे स्टेप्स, सारे जो वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन है इसको देखना है, और जहाँ से भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जब आप इतना कर लीजिएगा तो आप इतना सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि आपका मतलब जितना भी तरह का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए वो थोड़ा सा वर्डिंग्स चेंज रहे या थोड़ा सा ये रहे, पर इतना रहेगा कि आपको ये रहेगा कि आप किस मेथड से इसमें प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन मेथड, और फिर हम लोग जो लास्ट लेक्चर होगा टाइम एंड वर्क का, उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।